पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुर्तगाली के बारे में सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला है, उन्होंने भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत की थी, टोबैको कल्टीवेशन पुर्तगाल्स ने स्टार्ट किया था, इसलिए ये स्टेटमेंट तो सही है। अगला है, वे भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट पर कैथोलिक धर्म का प्रचार करते थे। कैथोलिक, ठीक है, कैथोलिज्म का वो प्रचार कर रहे थे। ठीक है, कहाँ पर, जो भी वेस्ट और ईस्ट कोस्ट थी, ये वाली साइड्स थी, यहाँ पे उन्होंने भारत में पहली बार 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट पुर्तगाल्स के बारे में सही हैं और ये आपको हमेशा याद रखना है। लास्ट है, द इंडियन मेडिसिनल प्लांट वॉज फर्स्ट साइंटिफिक वर्क विच वॉज पब्लिश्ड एट कैरोलाइन 1563। तो ये गलत है, ये पोर्टुगीज़ से रिलेटेड नहीं है। आपको ये सर्च करना है कि ये किससे रिलेटेड होगा फिर। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो 3 है वो सही है और 4th स्टेटमेंट ही गलत है। अगला है, भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। सब्सिडियरी अलायंस, तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लॉर्ड वेल्लेसली ने की थी, लॉर्ड वेल्लेसली ने की थी। ठीक है, अगला है, राजा राम मोहन रॉय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है, राजा राम मोहन रॉय का जन्म बंगाल में एक अच्छे परिवार में हुआ था, तो ये सही है। उनकी मृत्यु भारत में 1833 में हुई थी, तो ये गलत है। ठीक है, 1833 में नहीं हुई थी, और कहाँ हुई थी ये भी आपको बताना है, ये वाला गलत है। उन्होंने मुग़ल सम्राट, उनको जो मुग़ल सम्राट अकबर सेकंड थे, उन्होंने राजा का उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये सही है। उन्होंने संवाद कौमुदी नाम का अखबार शुरू किया था, तो ये भी सही है। अगला है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट की पुस्तक किसने लिखी है। तो ये राजा राम मोहन रॉय ने ही ये बुक लिखी थी, अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राजा राम मोहन रॉय ने 1838 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना तो की थी, लेकिन 1838 में नहीं की थी। ठीक है, ये डेट गलत है। फिर आए, ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजन को त्याग दिया था, हाँ, तो ये भी सही है। राजा राम मोहन रॉय ने बाल विवाह को ख़त्म करने के लिए काम किया था, तो ये भी सही है। फिर 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, तो ये भी सही है। ठीक है, जो सही नहीं है वो 1838 वाला है, क्योंकि तब नहीं की थी उन्होंने स्थापना। निम्नलिखित नेताओं में से कौन ब्रह्म समाज से जुड़ा नहीं है। आत्माराम पांडुगल, क्योंकि ये किससे जुड़े हुए हैं, इसी सीरीज़ में इसको बताया था मैंने, आपको ये कमेंट करके बताना है। देखिए, राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र और देवेंद्रनाथ टैगोर, ये तीनों ही ब्रह्म समाज के मेंबर्स थे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु के बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को के 2 हिस्से कर दिए गए थे, और दोनों ने ही अपने अपने ब्रह्म समाज के 2 हिस्से कर करके उन्होंने फिर उसको कंटिन्यू किया था। फिर ब्रह्म समाज का विभाजन कब हुआ था, तो 1866 में हुआ था, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना कब की गई थी, तो 1817 में की गई थी। भारत में सामाजिक सुधारों में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का सबसे बड़ा योगदान क्या था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम हमेशा विडो रिमैरिज और गर्ल एजुकेशन, ठीक है, इसके लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला है, प्रतिष्ठा समाज की स्थापना किसने की थी। तो प्रतिष्ठा समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की मदद से आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है, तो ऊपर है ना, आत्माराम पांडुरंग किससे जुड़े हुए, तो प्रतिष्ठा समाज से जुड़े हुए हैं। अगला है, लोकहितवादी किसे कहा जाता है। लोकहितवादी, तो उन्हें कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख। दीन बंधु किसे कहा जाता है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है कि विवेकानंद ने 1893 में शिकागो USA में अखिल विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये सही बात है। ठीक है, और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये बहुत ही फेमस कॉन्फ्रेंस हुई थी 1893 में शिकागो में हुई थी, और विवेकानंद जी ने हिंदुज़म का वहाँ पर प्रतिनिधित्व किया था, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था हिंदुज़म को, और इसी के वजह से ये बहुत ज़्यादा
वहाँ पे फेमस हुए थे, वर्ल्ड फेमस, इन्होंने वर्ल्ड फेम जो थी वो ली थी। अगला है सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, तो ये सही बात है। अगला दयानंद सरस्वती ने प्रतिष्ठा समाज की स्थापना की थी, तो ये गलत है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में हुई थी, तो ये सही है। फिर प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बॉम्बे में हुई थी, तो ये सही है। और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग केशव सेन की मदद से की गई थी, तो ये भी सही है। प्रतिष्ठा समाज और प्रार्थना समाज एक ही है। अगला, प्रार्थना समाज की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य लोगों को ईश्वर के में एक विश्वास रखना था, और यह समाज विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ था, तो ये गलत है, क्योंकि खिलाफ नहीं थे, ठीक है, ये सपोर्ट करते थे। अगला है सत्यशोधक समाज की स्थापना, तो हमने ऊपर भी पढ़ा, ज्योतिबा फूले ने की थी। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो वो मूल शंकर, दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज इस्टेब्लिश किया था, उनका जो ओरिजिनल नेम था वो मूल शंकर था। फिर सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो दयानंद सरस्वती जी ने लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पश्चिम भारत में सुधार आंदोलनों में एक उत्कृष्ट नेता कंदुकरी वीरसालिंगम थे, तो वो एक्चुअली वेस्टर्न इंडिया में नहीं थे, इस साउदर्न इंडिया में कहेंगे, ठीक है। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी, तो ये सही है। ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना हुई थी, तो ये भी सही है। फिर वेद समाज ने एक रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की निंदा की और एक परम ईश्वर में विश्वास का प्रचार किया था, तो ये सही है, ठीक है। थर्ड वाला सिर्फ स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। अगला, नारायण गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? तो केरला में हुआ था। भारत में देवदासी प्रथा कहाँ प्रचलित थी? तो वो दक्षिण साउथ में ज़्यादा थी, ठीक है, देवदासी से। अगला, किसने सभी के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर की अवधारणा की थी? तो वो नारायण गुरु। वन रिलीजन, वन गॉड, वन कास्ट, नारायण गुरु। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना किसने की थी? श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, तो वो नारायण गुरु ने ही की थी। अगला, निम्नलिखित में से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, तो वो वुड्स डिस्पैच। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वर्नाकुलर अधिनियम का संशोधन था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था 1870 के आसपास कभी आया था, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट ईयर। उसके बाद में जो इंडिया प्रेस एक्ट आया था, तो वो उसका एक तरीके से अमेंडमेंट था, क्योंकि जो वर्नाकुलर एक्ट था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ में आया था, उसने बहुत सी पावर्स कर्टेल कर दी थी, ठीक है, इंडियन प्रेस की। उसके बाद में उसको अमेंड किया गया था, तो 1910 में किया गया था।